वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में टेंस की एक्सरसाइज होगी, काफी यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और ये इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये आपको इंग्लिश पॉइंट की ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड करके और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनको स्टडी विद आंसर और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ ये मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम करते हैं क्लास को शुरू। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 टेंस का। वी वर मेकिंग ट्राइड्स व्हेन माय फादर ब्लैंक अराइव्ड और अराइविंग, यानी कि आपको अराइव की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। इसको हम ए बी सी डी ऑप्शन भी दे सकते थे, लेकिन सीधे सीधे सिंपल लिख दिए। आप एमसीक्यू नहीं बनाए, सीधा फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन अराइव्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग किया जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट व्हेन कंजंक्शन लगा है आता है। ठीक है, व्हेन कंजंक्शन के बाद शॉर्ट एक्शन आता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्वेश्चन नंबर है 2, ही वांटेड टू एन इंजीनियर बिकम बिकम्स और बिकमिंग। राइट आंसर तो यहां पर आपका 2 है। 2 के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आएगा? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे यस नहीं लगाना है, आईएनजी नहीं लगाना है, बिकम राइट है। तो ये हो जाएगा टू बिकम। He wanted to become an engineer, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3, द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, यानी न्यूज को टाइमली क्या नहीं किया जा रहा है? अपडेट। अब देखो न्यूज नाउन देखेंगे, नाउन क्या है? न्यूज। दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, आर प्लूरल में आता है प्लूरल में आएगा, इज सिंगुलर होगा। तो द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि टाइमली क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए नाउन है, दूसरा ऑप्शन आपका प्रोनाउन है, ठीक है, सी ऑप्शन एडजेक्टिव है और डी ऑप्शन एडवर्ब है। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओगे कि टाइमली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में से क्या होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4, द स्टार्स ब्राइट एट नाइट साइंस शाइनिंग। राइट आंसर। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये क्या है? ये है जनरल ट्रूथ। कई बार बताया कि जब भी सेंटेंस में जनरल ट्रूथ हो, स्टार रात को चमकते हैं, जनरल ट्रूथ हो, तो टेंस कौन सा बनाते हैं? टेंस बनाएंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, स्टार्स प्लूरल है तो वर्ब आपकी आएगी साइन। ऐसे यस नहीं लगाएंगे, साइनिंग भी नहीं आएगा, साइन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 5 कि शांतनु ऑल द चॉकलेट्स ईटिंग ईट या फिर एट। शांतनु ईट इन लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट के बाद सीधा आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, ईट भी नहीं आएगा क्योंकि शांतनु सिंगुलर है, उसमें एस होना चाहिए। शांतनु ने सारी चॉकलेट खाई या खा ली। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म, है ना। एक कंप्लीटेड एक्शन जो हो जाता है ना, ऐसे याद रखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6 कि नेहा फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ हैज रिटर्न, हैड रिटर्न या रिटर्न्स। राइट आंसर। अब देखो जस्ट नाउ आपका क्या है? एडवर्ब। ठीक है, कहां पर यूज होता है? परफेक्ट टेंस में।
इसमें यूज होता है परफेक्ट में। ऑप्शन कौन कौन से हटा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब एक्शन पूरा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा नेहा हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, नेहा अभी अभी वेकेशन से वापस आई है। नेक्स्ट सेंटेंस 7, वी टू द मार्केट यस्टरडे, गो वेंट गॉन, गो की करेक्ट फॉर्म फिल करना है, तो राइट क्या होगा, तो यहां पर आपका एडवर्ब लगा है यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, ये टाइम एडवर्ब है जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई कार्य पास्ट में हुआ। इसके साथ साथ आप यदि एगो लगा होता तब भी पास्ट इंडेफिनिट बनाते, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर लगा होता तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते। तो यहां पर हो जाएगा वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, हम कल बाजार गई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 8। सेंटेंस 8 में क्या है, इफ आई मोर टाइम आई वुड लर्न गिटार, यदि मेरे पास और समय होता तो मैं गिटार सीखता। हैव, हैज या हैड, राइट आंसर सेंटेंस नंबर 8 में क्या यूज होगा, सेंटेंस नंबर 8 में। चलिए देखते हैं राइट आंसर कौन लगाने वाला है सबसे पहले। ओके, अब देखो, पहली बात तो ये सेंटेंस आपका क्या लिखा है, क्लॉज लिखा है, ठीक है। कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट में कौन सा है, आपका एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की 3 विशेषताएं होती है, यानी 3 तरीके से बनाते हैं, जिसमें पहला आता है आपका प्रोबेबल कंडीशन, पहला प्रोबेबल कंडीशन, दूसरी कंडीशन बनती है इम्प्रोबेबल, ठीक, तीसरी कंडीशन बनती है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है दूसरा वर्ड से, लेकिन इसका मीनिंग या तो प्रेजेंट से निकलेगा, ध्यान देना है, या फ्यूचर से होगा। इसका मीनिंग पास्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन लिखा पास्ट में ही जाएगा। और यहां पर केवल इमेजिनेशन होती है, वास्तव में ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे बनाएंगे, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न गिटार, यदि मेरे पास या काश मेरे पास समय होता तो मैं गिटार सीखता। तो वास्तव में कंडीशन ये है कि ना तो मेरे पास समय है और ना ही मैं गिटार कभी सीख पाऊंगा। तो क्या किया मैंने, केवल यहां पर ये इमेजिन किया है। तो ये हो गए आज की क्लास के टेंस के 8 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर टोटल शेयर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आए हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। अभी तक हाँ, इस पीडीएफ चाहिए तो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पीडीएफ ये आपको मिलेगी इंग्लिश पॉइंट के ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डाउनलोड करें इंग्लिश पॉइंट का ऐप। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।